वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस सेशन। हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, पहला लेसन था आपका नंबर सिस्टम, उसकी पहली एक्सरसाइज हमने की थी यहाँ पे, और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्या है। इसमें ये करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट डेमो आपको दे देता हूँ मैं, फिर हम एक्सरसाइज पे। मैंने जैसा आपको कल बताया था, रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो वाले नंबर जो p बटा क्यू की फॉर्म में होते हैं, और उनमें हमारा जो है ये क्यू जो है डिनोमिनेटर ये 0 के बराबर नहीं होता, वो वाले सारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 1/2, ठीक है, 2/2, 3/2, 4/3 एट्सेट्रा। कोई भी नंबर ऐसे, कोई भी ऐसे इंटीजर्स जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर। और दूसरा मैंने आपको बताया था इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नॉट रिटर्न फॉर्म ऑफ p बटा क्यू। ठीक है, उनको हम p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें मैंने बताया था इरैशनल नंबर में वो वाले नंबर्स आते हैं जैसे कि ऐसे नंबर जो ख़त्म नहीं होते, अगर जिनको हम डिवाइड करें तो उनका जो है क्वोशिएंट वो चलता ही रहता है ना। और साथ में जैसे सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं, अगर हम उनका रूट निकालें तो वो √2, जैसे √3, √5, √7, ठीक, पाई हो गया, पाई आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और भी प्राइम नंबर्स जो भी हैं 11, 13, इस तरह के सारे प्राइम नंबर्स का अगर हम रूट निकालें तो उनका जो है जो वैल्यू हमें मिलती है वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें टर्म दो चीज़ें आती हैं, टर्मिनेटिंग एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो टर्म्स है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये दोनों चीज़ें क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली चीज़ टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब है रुक जाना। क्या मतलब है, रुक जाना। मीन्स अगर हम कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिसको हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उसका जो क्वोशिएंट है वो रुक जाता है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद, ये मैं अभी आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं खाली बता रहा हूँ ओवरव्यू। और नॉन टर्मिनेटिंग किसी का क्वोशिएंट जो है वो चलता ही रहता है, जहाँ उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स चलते रहते हैं। ये ब्लॉक्स भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो जिनका क्वोशिएंट चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग जो भी कह सकते हो, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम इस। और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, रियल नंबर्स बताए थे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें सारे के सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रियल नंबर्स। ये आपको पता होना चाहिए। और एक नंबर लाइन के ऊपर जो, जैसे हम सिंपली इंटीजर्स को ड्रा करते हैं, ऐसे रियल नंबर्स को भी अलग अलग ड्रा करते हैं। ठीक है, इंटीजर जो भी हम ड्रा करते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर, वो उनको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की नंबर लाइन के ऊपर एक यूनिक पॉइंट वैल्यू होती है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आगे भी डिस्कस करेंगे हम। तो अभी हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो 1.2 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आप ये बताओ कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, क्या ये सही हैं या गलत हैं। ठीक है, और अपना आंसर जस्टिफाई करके बताओ। ठीक है, पहला बोल रहा है कि एवरी इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं उसमें रैशनल भी आते हैं और इरैशनल भी आते हैं। अब ये बोल रहा है कि क्या सारे के सारे इरैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, इसकी सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है, रियल नंबर में क्या आता है, ऑल द रैशनल नंबर्स प्लस ऑल इरैशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, सारे के सारे इरैशनल नंबर भी आते हैं। तो अगर ये हमें पूछ रहा है यहाँ पे, ये हमें पूछ रहा है कि ये क्या बताओ कि सारे इरैशनल नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, ये पहले ये बोल रहा है कि इरैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हैं, बिल्कुल हैं।
रियल नंबर में इरेशनल नंबर आते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपने इसका आंसर क्या बताना है, यस या ट्रू भी कह सकते हो, ठीक है। ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है, सॉरी इररेशनल, ऑल द या एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। अब ये बोल रहा है कि एक नंबर लाइन के ऊपर हर एक जो पॉइंट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, रूट एम की फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर इसमें बोल रहा है कि जो रूट एम है, क्या एम इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या नंबर लाइन के ऊपर जो एम है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये मैं समझाता हूँ, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है, दूसरा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बोल रहा है, इसकी सोल्यूशन देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये एक नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है, नंबर लाइन। अब इस पे बोल रहा है कि इस पे नंबर लाइन के ऊपर क्या क्या होता है, देखिए इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 अप टू 7। अब इसने बात की है नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 के बाद पॉजिटिव वैल्यू जो होती है, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक नंबर लाइन के ऊपर जो भी सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्या उनका रूट नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। देख लीजिए कैसे नहीं होता, मतलब कि अगर हमारे पास एक नंबर लाइन के ऊपर तो सारे नंबर आएंगे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर का रूट ले लेते हैं, ठीक है, रूट ऑफ नेगेटिव, इसका रूट ले लेता हूँ मैं, क्या तो ये नेचुरल नंबर में आता है -5, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। या मैं कर लेता हूँ -4, चलो -4 कर लेता हूँ, इसका क्या आता है -2 आएगा, लेकिन -2 जो है ये नेचुरल नंबर थोड़ी है, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स में से किसी का रूट लेता हूँ तब वो नेचुरल नंबर में आता है, अगर नेगेटिव नंबर्स में से किसी का लेता हूँ तो वो नेगेटिव इसमें नहीं आ सकता। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखेंगे, इसका जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कि एवरी नेगेटिव इंटीजर हैज़ अ नेगेटिव रूट, सो इन द नेचुरल नंबर्स देयर वुड बी पॉजिटिव रूट एज वेल एज पॉजिटिव, उसका जो इंटीजर पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको खाली समझाना था मैंने, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, वो बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बोल रहा है, अब ये उस पहले वाले का उल्टा है, जैसे पहला पार्ट था उसका उल्टा है ये, कि अब ये उसमें पहले इरेशनल रियल बोल रहा था, ये बोल रहा है कि क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। पहले आपको यही डाउट क्लियर करना है, देख लीजिए। तीसरा पार्ट बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। तो पहली चीज देखिए, ये रियल नंबर की बात बोल रहा है, ये इरेशनल की बात नहीं कर रहा है, ये रियल नंबर की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रियल नंबर में तो देख लीजिए रैशनल भी आते हैं प्लस इरेशनल भी आते हैं। अब हम खाली रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमारे रियल नंबर में तो रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या सारे के सारे रियल नंबर में इरेशनल होते हैं, तो ये तो गलत है, सारे के सारे रियल नंबर में दोनों होते हैं, एक नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे इसका, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स होगा, बिकॉज इन द रियल नंबर्स हैव बोथ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, दोनों नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर में दोनों नंबर्स होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो खाली हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि खाली इरेशनल ही होते हैं, या हर कोई रियल नंबर जो इरेशनल होता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इरेशनल या रैशनल नंबर दोनों वो रियल नंबर हो सकते हैं। एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल भी हो सकता है और वो रैशनल भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये बोल रहा है कि क्या ऐसा है कि जो स्क्वायर रूट होता है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल होता है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद बोल रहा है इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता
तो क्या करिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो आप एक ऐसा उदाहरण दो, ऐसी एग्जांपल दो जो स्क्वायर रूट किसका आए, जिसका अगर स्क्वायर रूट हम निकालें तो वो रैशनल नंबर आए। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बोल रहा है क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ये ऐसा बोल रहा है। बोल रहा है कि क्या ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो क्या इरेशनल होता है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो क्या वो इरेशनल ही आता है। पहली चीज़ ये देख लेते हैं। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से, यहाँ से अभी आपका सोल्यूशन शुरू हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ पहले पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में 0 से जो राइट हैंड साइड होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे सारे पॉजिटिव होते हैं। और जो नंबर लाइन के लेफ्ट में होते हैं ये सारे नेगेटिव होते हैं। नंबर लाइन के 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इनका रूट निकालें, ठीक है, तो क्या इनका रूट पॉजिटिव ही आता है, सॉरी इरेशनल ही आता है हमेशा। हमें पहले ये पता होना चाहिए किस किस का रूट जो है इरेशनल होता है और किस किस का रूट रैशनल होता है। ठीक है, हमें पता है प्राइम नंबर्स का अगर हम रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल आता है, और कंपोजिट नंबर का रूट निकालते हैं तो वो क्या आता है, रैशनल आता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताए थे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, 19, ऐसे ही 23। ये जो नंबर्स हैं जिनके खाली 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सारे के सारे प्राइम नंबर का अगर हम रूट निकालते हैं तो उनका जो रूट है वो इरेशनल आता है। और एक कंपोजिट नंबर का रूट निकालते हैं तो वो रैशनल आता है। कैसे, देखो जैसे कि मैं मान लेता हूँ हमारे पास रूट 4 ले लेता हूँ। अब देखो 4 हमारा एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है ना, बिल्कुल है पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव, अगर 4 का रूट निकालते तो क्या होता है 2, मतलब 2 2 और 4 आता है ना। 4 का रूट कैसे आता है, 4 का रूट हम निकालेंगे तो 2 आता है। तो ये देख लीजिए 2 क्या रैशनल है, 2 रैशनल नंबर है। 2 को हम रैशनल बना सकते हैं ना, बटे में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो 2 हमारा रैशनल है। ठीक है, तो और ये कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, और अगर ऐसे ही रूट 2 की वैल्यू निकालें तो वो क्या आती है 1.414 समथिंग, ऐसे चलती जाती है नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो ख़त्म नहीं होती है। तो ये क्या हुआ, ये इरेशनल हुआ। वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो देख लीजिए 2 यहाँ पे प्लस था, पॉजिटिव नंबर था, इसका अगर रूट निकाल रहे हैं तो ये इरेशनल आ रहा है। लेकिन अगर हम 4 का रूट निकाल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं अगर हम उनका रूट निकालें तो वो इरेशनल नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो रूट अगर हम निकालेंगे तो वो रैशनल भी आता है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी इस पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आप ये बताओ कि अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये 5 से पहले रूट 2 निकालना आना चाहिए, रूट 3 नंबर लाइन के ऊपर निकालना आना चाहिए, फिर आप ये 5 निकाल पाओगे। और क्वेश्चन नंबर 5 और ये सेम ही होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमने क्या बताना है कि अंडर रूट 5 को बताना है ऑन द नंबर लाइन के ऊपर, इसको ड्रा करना है हमने। ठीक है, तो पहले हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं नीचे। मान लो मेरे पास ये मैंने एक बना लिया नंबर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 0 है तो इसके यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये नंबर लाइन है हमारी। ठीक है, यहाँ पे आप पीछे यहाँ पे -1 कह सकते हो, यहाँ पे -2 कह सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि ये जो इन नंबरों के बीच में ये गैप होता है इसको कहते हैं यूनिट। ठीक है, 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट का गैप है। अब 0 से 2 के बीच में देखो 1 और 1 2 यूनिट का गैप हो जाएगा, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले रूट 2 निकालते हैं। तो रूट 2 कैसे निकालेंगे,
जैसे हमारी ये ज़ीरो से, हम ज़ीरो से शुरू करेंगे तो यहाँ पे √2 हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, कोई भी रूट ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ से ली। अब इसके ऊपर राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लेते हैं, तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनती है, ठीक है। अब ये जो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को इधर सेंटर से, इस ज़ीरो से, या इसको ओ भी कह सकते हो, यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी राइट ट्राइंगल बन गई। इसको बेस मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको हाइपोटेन्यूज मान लो, जो x के बराबर है हमें नहीं पता, और यही हमारा यहाँ पे √2 निकलेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि √2 हमने निकालना है, √2 के लिए कैसे निकालेंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब आपको ये फार्मूला आता होगा, ठीक है। इसके लिए निकाल रहे हैं तो h गया हमारे पास, x का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर, b कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस p कितनी है 1 का, ये भी 1 है 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 और 1 प्लस 1 1 और 1, तो ये इक्वल टू 2 बन जाता है। आप सॉल्व करके देख लो, तो x इज इक्वल टू √2 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये हमारा ये पॉइंट क्या आ गया, √2 हो गया, ठीक है, ये 2। अब इसी के साथ 3 के लिए करेंगे तो हम √3 की बात करते हैं, तो इसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ट्राइंगल दूसरी बनेगी, ये किसके लिए है, √2 के लिए थी। अब यहाँ पे हमने इस लाइन को रेफरेंस मानना है, ये वाली लाइन, इसको कुछ नाम दे दो, ठीक है। इसको आप नाम दे दो, यहाँ पे a दे दो, इसको नाम b दे दो, ठीक है, जैसे b के ऊपर, या आप ऐसा कर लो, इसको p दे दो, इसको p1 दे दो नाम, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो p1। अब इस 0 से यहाँ से o तक p1 थी, अब यहाँ से p2 हमने ड्रा करनी है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को रेफरेंस मान के यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाएंगे हम, ठीक है। राइट ट्राइंगल हमारी यहाँ पे बनेगी, मान लो यहाँ पे, इधर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब हमारा बेस क्या हो जाएगा, √2 हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमेशा 1 1 यूनिट ही लेनी है आपने, 1 1 यूनिट ही लेनी है, ठीक है। और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो इधर सेंटर के साथ, तो ये हमारा, अब इसके लिए ये पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये h बन जाएगा, ये h बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, जिसको आप x मान लो, और यही हमारा इधर क्या हो जाएगा, √3। यहीं पे हमारे √3 की वैल्यू आएगी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जैसे √2 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, h की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब h हमारा अभी x है, h हमारा अभी x है, ठीक है, ये याद रखना। अभी ये √3 मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन ये h हमारा भी x है, x की वैल्यू निकालेंगे, x का स्क्वायर, या इसको मैं भी मिटा देता हूँ, बाद में लिख लेंगे, ठीक, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो h की हमने x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू, अब देखो b क्या है, बेस हमारा, अब ये नीचे वाला इस ट्राइंगल की ये वाली साइड बेस हो जाएगी, तो बेस कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वो 1 का स्क्वायर ही है। अब यहाँ से ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो हमारे पास x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, यहाँ देख लीजिए x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, और ये इधर का स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो √3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको और बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपने अगर √2 नंबर लाइन के ऊपर बताया, तो आपको यहाँ पे इधर कंपास रखनी है, ठीक है। कंपास का सेंटर यहाँ पे होगा, रेडियस आपने पहले इस √2 को मानना है, और यहाँ से एक आर्क ड्रा करो, तो वो यहाँ पे बनेगी, यहाँ यहीं कहीं आके पॉइंट आएगा, इसको कह सकते हो √2 हमारा नंबर लाइन के ऊपर यहाँ आएगा, ठीक है। अगर √3 की बात करते हैं, तो इधर से कंपास सेंटर हमारा सेम रहेगा, यहाँ से इधर इस पॉइंट को, जिसको आपने P2 नाम दिया है, ठीक है, यहाँ से आपने आर्क ड्रा करनी है, तो यहाँ से कहीं आर्क ये ऐसे आएगी, ठीक है। तो आपका √3 कहीं इधर आएगा, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इधर √3 होगा। ऐसे √4 जो है आपका वो निकालेंगे, तो देखिए √4 कैसे निकालेंगे हम, जो √4 है उसके लिए अब इस लाइन को रेफरेंस लेंगे, हमारा बेस क्या बन जाएगा, √3 वाली लाइन, ये वाला इसका हाइपोटेन्यूज अगली ट्राइंगल का बेस बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। ये 1 यूनिट ही होगी हमेशा, ये जो है 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो इसका बेस कितना, √3 हो गया, ये कितनी है 1, ठीक है। तो अभी इधर से आप ज्वाइन करो, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा h, ठीक है। इसको आप x मान लो, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे फॉर √4 के लिए, तो कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। तो ये h का स्क्वायर, h कितना हमारे पास यहाँ पे याद रखिए, h कितना है
एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेस कितना है इस ट्राइंगल का, ये इस तीसरी ट्राइंगल का √3 हमारा बेस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है इसमें 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर और रूट कट जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 4 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू √4। अब देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का रूट क्या होता है 2, हमें पता है ना 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। तो मतलब यहाँ से हमने अगर आर्क ड्रा करेंगे इसी को सेंटर रखते हुए, तो ये हमारी सीधी कहाँ पे जाके लगेगी, इस 2 के ऊपर आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रा करेंगे तो ये याद रखिए ये हमारी इस पूरी इस 2 के ऊपर आएगी, इसके यहाँ पे, तो यहाँ हमारा ये इधर हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा √4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही √5 निकाल सकते हो, इसकी क्या आया, यहाँ पे आपका √4 आया। ठीक है, ऐसे √5 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इस ट्राइंगल को बेस मानो, यहाँ से आप राइट ट्राइंगल ड्रा करो, यहाँ से आप राइट ट्राइंगल ड्रा करो, इसके अकॉर्डिंग ये राइट ट्राइंगल कितनी 1 यूनिट की 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको इधर इसके साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये इसका h बन जाएगा, h इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब इसके पास यहाँ से आप ले सकते हो, तो ये कहीं पे इधर आके लग जाएगी आगे, तो यहाँ पे आपका इधर क्या बन जाएगा √5। इसी तरह से ये एक तरह की स्पाइरल बन जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे आप कितने भी रूट्स निकाल सकते हो, इसी तरह से ये चलता जाएगा आगे आगे। ठीक है, जैसे √5 कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यहाँ पे h का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, h हम x मानेंगे, b कितना बेस हमारा ये √4 हो जाएगा, अभी √4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे 4 की जगह आप 2 नहीं ले सकते, 2 सिर्फ बताना है कि ये इसका √2 हो रहा है, उधर जा रहा है। ठीक है, बाकी ये p की इस मतलब इस रूट की वैल्यू यहाँ पे ये कंपास से आर्क से यहाँ पे ये जो हम आर्क लगा रहे हैं इससे उसकी वैल्यू निकलती है, याद रखना। ठीक है, परपेंडिकुलर कितनी है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 और 1, तो x इज इक्वल टू 4 और 1 5, तो रूट उधर चला जाएगा, √5 बन जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जब हम आर्क लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसको मानते हुए सेंटर, तो ये कहीं से इधर से आर्क जाके इधर लगेगी आगे। ठीक है, इधर कहीं √5 बन जाएगा आपका ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप ये सारे कितने भी नंबर्स के रूट निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है 3 है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। और यहाँ मैंने आपको बता दिया है कैसे आप रूट्स निकाल सकते हो और नंबर लाइन के ऊपर कैसे आप ये ड्रा कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं समझा देता हूँ। आंसर उसका यही है जो मैंने आगे बताया। ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। आपने स्क्वायर रूट की ये जो बनाते हैं ना, ये एक के ऊपर दूसरा ये रूट्स निकलते हैं। और याद रखना ये आप माप के जब बनाओगे तो आगे वाली नई नई ट्राइंगल बड़ी बनती जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेजर करके नहीं बनाया, ऐसे ही बनाया। ठीक है, आपको समझाने के लिए खाली। तो ये बोल रहा है कि टेक द लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्पाइरल रूट, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये एक तरह की स्पाइरल बनती जाएगी। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग फैशन स्टार्ट विद पॉइंट ओ। आपने यहाँ से ओ पॉइंट से शुरू करनी है। जैसे पहली लाइन हमने बेस पहली ट्राइंगल का √2 का लिया था 0 से P1 तक, इसको 1 यूनिट माना था। ठीक है, उसी के ऊपर राइट ट्राइंगल ड्रा की थी। यहाँ से एक हाइपोटेन्यूज बन गया था तीसरा, तो इसका बेस परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो H हमारा √2 निकला था। इसी तरह से आपने बनाना है। तो पहले 0 से OP1, फिर उसमें परपेंडिकुलर क्या होगा P1 से P2, फिर दूसरी ट्राइंगल के लिए बेस क्या बनेगा 0O से P2 और उसके परपेंडिकुलर P2 से P3। ऐसी तीसरी के लिए O से P3, P3 से P4। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, OP3 नो यू कैन गेट द लाइन सेगमेंट ऑफ Pn-1 से Pn तक आप कितनी भी यहाँ पे बना सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। इन दिस लिखा हुआ है। ठीक है, बाई ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ द यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OPn-1 तक। इन दिस मैनर यू विल हैव क्रिएटेड अ पॉइंट P2, P3, P4, Pn। कितने भी पॉइंट्स आगे ड्रा कर सकते हो। ये P2, P3, Pn क्या है, ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं ऊपर वाले। ठीक है, एंड जॉइन टू क्रिएट द ब्यूटीफुल स्पाइरल डिपिक्ट √3, 4। ठीक है, 2, 3, 4, 5 कितने भी आप आगे निकाल सकते हैं ऐसे ही करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको सही में कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में तो प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3।